काम की गारंटी है, हर ग्राम की गारंटी है। ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदुस्तान की गारंटी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा साल 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से लाई गई कांग्रेस सरकार की एक ऐतिहासिक योजना का ड्राफ्ट संसद में पेश करते समय कांग्रेस ने ग्रामीण भारत को कई सुनहरे सपने दिखाए थे। लेकिन आइए मेरे यानी कि गुंजन गोस्वामी के साथ मनरेगा के कुछ दबे पन्नों को टटोलने की कोशिश करते हैं। सपनों से निकलकर अगर हकीकत की बात करें तो साल 2005 में केरल में नरेगा के तहत मजदूरी की दर 125 रुपए, मिजोरम में 91 रुपए, आंध्र प्रदेश में 80 रुपए, हरियाणा में 95 रुपए, जबकि सबसे अधिक मजदूरों वाले राज्य यानी कि बिहार में मजदूरी दर केवल 68 रुपए थी। सरकार ने बिहार में नरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी दर को उस वक्त भारत की प्रति व्यक्ति आय से भी कम रखा था। भारत में उस वक्त प्रति व्यक्ति आय 32,000 के करीब थी, जबकि 68 रुपए की मजदूरी दर से बिहार में एक मजदूर को एक साल में लगभग 25,000 रुपए मिलते हैं। फिर आया साल 2009, जिसमें नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला किया गया। लेकिन इसके नाम के अलावा इसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। साल 2012 में यही मजदूरी दर केरल में 164 रुपए, मिजोरम में 136 रुपए, आंध्र प्रदेश में 137 रुपए, हरियाणा में 191 रुपए, जबकि बिहार में 122 रुपए कर दी गई थी। मतलब कि उस वक्त की मजदूरी दर में आप वृद्धि देख सकते हैं कि कितने कम प्रतिशत की वृद्धि की गई। इसके बाद साल 2014 में कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के उसी सदन में कांग्रेस की इस ऐतिहासिक योजना को कांग्रेस सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्मारक बता दिया, जिस सदन से कांग्रेस ने गरीबों को कई सुनहरे सपने दिखाए थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि आजादी के 60 साल बाद भी कांग्रेस देश के लोगों को सिर्फ गड्ढे खुदवा रही है। लेकिन विडंबना देखिए, कोरोना संकट के कारण डूबती अर्थव्यवस्था और गरीबों को रोजगार देने के मकसद से मोदी सरकार ने इसी गड्ढे खोदने वाली योजना यानी कि मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ की वृद्धि की है। पर अगर बात बिहार की जाए तो कोरोना महामारी के बीच देश के अलग अलग राज्यों से करीब 30 लाख प्रवासी मजदूर बिहार वापस आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इन मजदूरों को काम की तलाश भी होगी, लेकिन जिस बिहार से काम की कमी के कारण ही उन मजदूरों ने पलायन किया था, वहां आखिर अब काम आए भी तो कहां से? और केंद्र सरकार की नजर में जो मनरेगा ग्रामीण भारत में रोजगार की अंतिम उम्मीद है, उसकी मजदूरी दर ऐसी है कि वहां कोई काम नहीं करना चाहता। थोड़ा वास्तविक होकर अगर हम भी सोचें तो एक सामान्य मजदूर जो आम किसी चौक चौराहे पर हमें मिलता है, हमें अपने व्यक्तिगत घर के कामों के लिए, तो उस मजदूर को पूरे दिन काम करने के एवज में करीब 350 रुपए मिलते हैं। इस स्थिति में आखिर कोई मजदूर मनरेगा के तहत काम क्यों करना चाहेगा? ये बात समझ से परे है। लेकिन मनरेगा का दूसरा पक्ष यह भी है कि इस योजना से मजदूरों को छोड़कर कई जनप्रतिनिधियों, नेताओं, ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों को फायदा मिल रहा है। साल 2015 में बिहार में मनरेगा घोटाले का पर्दाफाश करने वाले एक वकील और आरटीआई कार्यकर्ता राम कुमार ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी उनके गांव के मुखिया को ही बनाया गया। इसके अलावा बिहार में 25 मई 2020 तक जारी कुल 1 करोड़ 85 लाख जॉब कार्डों में से मात्र 53 लाख जॉब कार्ड सक्रिय हैं। जॉब कार्ड हर मजदूर को मिलने वाला एक ऐसा पत्र होता है जिसमें उसे काम मिलने या न मिलने का पूरा ब्यौरा होता है। इसका मतलब यह है कि बिहार के करीब 3/4 मजदूर मतलब 100 में से 75 मजदूर इस योजना के तहत काम छोड़ चुके हैं या करना ही नहीं चाहते। इसके अलावा इस योजना के तहत सरकार के पास रजिस्टर्ड कुल 2 करोड़ 59 लाख मजदूरों में से फिलहाल केवल 62 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। इस योजना के प्रति मजदूरों की उदासीनता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना में पिछले साल मतलब सत्र 2019 और 20 में केवल 20,469 मजदूरों ने 100 दिन का काम पूरा किया। ये आंकड़े बिहार के हैं। कई जगहों से तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि पंचायत के मुखिया या प्रधान
मजदूरों के जॉब कार्ड को अपने पास जब्त करके रख लेते हैं और फिर मनमाने तरीके से काम के एवज में कार्ड धारक को मामूली पैसे दे देते हैं। मोटे तौर पर कहें तो मनरेगा को ग्रामीण भारत की एक बड़ी उपलब्धि बताने से पहले सरकार को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें कुछ आवश्यक बदलाव किए जाएं, जैसे कि काम के समय मजदूरों की उपस्थिति में पारदर्शिता, जॉब कार्ड और कार्य दिवस में पारदर्शिता और साथ ही साथ प्रशासन का ईमानदारी से काम करना। तब जाकर ही इसे बजट में हुई वृद्धि का सीधा फायदा मजदूरों को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं गुंजन गोस्वामी।